जी नाज़रीन इकराम, मैं अटक से रावलपिंडी रिंग रोड पे आया हूँ आपको इसकी डिटेल बताने के लिए। मेरी हमेशा से यही कोशिश रही है कि आपको नई सड़कें और नए इलाके इंट्रोड्यूस कराए जाएँ। और जिस तरह के एबटाबाद से ठनियानी के रास्ते, कुकमांग और बोई से होकर बालाकोट जाने वाला रास्ता, तो ये रास्ता भी बाइकर्स और दीगर सयाहों के लिए बड़ा करामत होगा इंशाल्लाह। इसके अलावा भी ये एक बहुत बड़ा इनकलाबी मनसूबा है। खली इंटरचेंज से अगर बांट वाली साइड पे जाएं तो ये तीसरा पुल है जो अभी अभी मुकम्मल हुआ है। और ये साथ में है फैसल टाउन फेज़ 2 चौधरी अब्दुल मजीद साहब का बहुत बड़ा प्रोजेक्ट। 1,10,000 कनाल पर मुहित ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। चौधरी अब्दुल मजीद साहब का एक बहुत बड़ा नाम है हाउसिंग स्कीम की दुनिया में, और माशाल्लाह बड़ा फेयरली काम करते हैं। और ये राइट साइड पर भी मुझे लगता है कोई हाउसिंग स्कीम है, इसका नाम नहीं पता। ये सामने इनका कुछ बना हुआ है, तो यहाँ पर इनको लिखाई भी करनी चाहिए थी। अगर नहीं तो वीडियो देखने के बाद उम्मीद है ये कर लेंगे इंशाल्लाह जी। और इस वक्त मैं पहुँच चुका हूँ चक्री इंटरचेंज के पास। ये गो के चक्री गांव से थोड़ा दूर है, लेकिन इसको चक्री वाला इंटरचेंज कहा जाता है। और ये इसका लिंक रोड है जिधर से बाइक आ रही है। तो ये मजदूर भाई इस रोड की तामीर का काम बड़े ज़ोर शोर से कर रहे हैं माशाल्लाह, रावलपिंडी रिंग रोड का। और ये स्ट्रीट लाइट्स भी लग गई हैं, क्या बात है जनाब, ज़बरदस्त। ये कोई अंदाज़ा है जी कब तक बन जाएगा? कोशिश करें भाई तक मुकम्मल हो जाएगा। अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह, वेरी गुड। बड़ा अच्छा प्रोजेक्ट है जी, इससे आवाम को बड़ा फ़ायदा होगा इंशाल्लाह। और ये सामने है जी फैसल टाउन फेज़ 2। और इस वक्त हम मौजूद हैं फैसल टाउन फेज़ 2 की साइड पर, और आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे राइट हैंड पे सारी मोटरवे है, और हमारे लेफ्ट हैंड पे जिधर तक आप देखेंगे आपको सोसाइटी की डेवलपमेंट नजर आएगी। और एक मेगा सिटी जो कि ट्विन सिटीज को मिलाएगा, ये वो सिटी बनने जा रहा है। और इस वक्त हम मौजूद हैं इसके 350 वाइड बुलेवर्ड पर। तो मैं अपने तमाम क्लाइंट्स और अपने ओवरसीज स्पेशल ओवरसीज को मैं कहूँगा कि आप इस मेगा सिटी में ज़रूर इन्वेस्ट करें और ऑन ग्राउंड चीज़ें देखें। ये ख्वाब नहीं, ये हकीकत है। ये राइट साइड पर भी एक हाउसिंग सोसाइटी है, और ये चक्री इंटरचेंज एक बहुत बड़ा मरकज़ होगा ये भी इंशाल्लाह। जी तो ये देखें आप माशाल्लाह जी, मशीन भी काम कर रही है। और ये है चक्री इंटरचेंज जहाँ पर काफ़ी बड़ी तादाद में मशीनें काम कर रही हैं। और जिस तरह ये पहाड़ों का सीना काट कर रोड की तामीर कर रहे हैं, ये बिलाशुबा काबिल तारीफ है। काफ़ी हैवी मशीन भी काम कर रही है यहाँ पर। माशाल्लाह ये तो बहुत बड़ा है यार, क्या बात है। मैंने काफ़ी इस तरह की मशीन भी देखी है, लेकिन ये इसका ब्लेड तो बहुत बड़ा है। चलो इधर ही मुड़ गया, ये तो मेरी तरफ आने शुरू हो गया। बहुत बड़ी बड़ा है यार। जी और ये है चक्री इंटरचेंज, और यहाँ पर पहाड़ों को काट कर रास्ता बनाया जा रहा है। इससे ये फ़ायदा होगा कि उतराई और चढ़ाई से जान बचेगी। तो ये बहुत ही अच्छा और काबिल तारीफ काम है माशाल्लाह। माशाल्लाह जी, बहुत ज़बरदस्त काम किया जा रहा है यार, आई अप्रिशिएट इट जी। और ये चक्री से आने वाली रोड है जो रावलपिंडी को जा रही है, और इसी रोड के लिए ये ओवरहेड ब्रिज बनाया जा रहा है। ये सड़क रावलपिंडी से आ रही है और चक्री के लिए जा रही है। और ये हाउसिंग सोसाइटी वाले भी अपने काम में एक्टिव हो चुके हैं। और जहाँ तक मैंने देखा है रोड तकरीबन सारा ही कारपेट हो चुका है। जहाँ पर पुल बन रहे हैं वहाँ पे इसको जॉइंट करना बाकी रह गया, और उम्मीद है कि ईद तक ये भी हो जाएगा। यानी कि बाइकर हजरात जो ईद टूर करना चाह रहे हैं वो इस रोड पर ट्रैवल कर सकते हैं। हाँ जी, ये कुछ मकामी बच्चे मिले हैं रिंग रोड पर जी। आप किस इलाके के हैं? शाबाद है। अच्छा जी। तो आप क्या समझते हैं इस रिंग रोड से आपको भी फ़ायदा होगा यहाँ मकामी लोगों को? हमको भी फ़ायदा होगा जी। अच्छा माशाल्लाह। इससे जो नीचे रास्ता जाता है उधर पक्का कर देंगे, सहूलत हो जाएगी। अच्छा माशाल्लाह, वेरी गुड। चलें ठीक है। और इस रोड की बात करें तो ये मोटरवे की तरह ट्रिपल लेन है, यानी 3 रोया सड़क। और मज़े की बात यह कि इस पर बाइकर हजरात भी ट्रैवल कर सकेंगे।
इस रावलपिंडी रिंग रोड की वजह से पंजाब से शुमाली इलाकों की तरफ टूर के लिए जाने वाले बाइकर हजरात को बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। इससे पहले वो रावलपिंडी सदर के रश वाले इलाकों से गुजरने पर मजबूर हुआ करते थे, जिससे बहुत ज़्यादा टाइम ज़ाया हो जाता था। लेकिन अब वो बगैर किसी ट्रैफिक जाम के आसानी से इस रोड पर ट्रैवल करते हुए टेक्सला संजानी के करीब पहुँच जाएंगे। और यहाँ पर कुछ देर के लिए मेरा कैमरामैन था ये पहाड़ी शहजादा। और इसका ताल्लुक है वादी नीलम से। कौन सा गांव है? वादी नीलम। 8 मकाम। ये 8 मकाम का रहने वाला है जी। पाकिस्तान की हसीन दुर्टे वादी नीलम का रहने वाला है। थैंक यू बच्चे, अल्लाह हाफिज़ जी। और हर पुल के साथ तकरीबन 150 फुट का टुकड़ा रह गया है, तो ये पुल जब मुकम्मल हो जाएंगे तो फिर इसको भी जॉइंट कर दिया जाएगा। ये रोड काबिल सफ़र है, लोग सफ़र कर रहे हैं इस पर, गाड़ियाँ आ रही हैं जा रही हैं, और ये रोड तकरीबन मुकम्मल हो चुका है। ईद पर आप इस पर ट्रैवल कर सकते हैं इजीली, नो प्रॉब्लम जी। नाज़रीन कराम, ये सिर्फ रोड नहीं बल्कि बहुत बड़ा इनकलाबी सूबा है। यहाँ पर बहुत बड़े इंडस्ट्रियल स्टेट भी बनेंगे, तालीमी इदारे, बड़ी यूनिवर्सिटियाँ भी बनेंगी, इसके अलावा प्ले लैंड्स, स्पोर्ट्स सेंटर और बहुत कुछ बनेगा, जिससे लाखों लोगों को रोज़गार मिलेगा। इसके अलावा रावलपिंडी के जितने भी बस स्टैंड हैं वो सब के सब यहाँ पर शिफ्ट हो जाएंगे, और सब्ज़ी मंडी भी। फिर आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि यहाँ पर कितना बड़ा रोज़गार आएगा इंशाअल्लाह। रावलपिंडी जनरल बस स्टैंड यानी पीर वदाई बस स्टैंड, मंडी मोड़, पीर वदाई मोड़, इसके अलावा फैज़ाबाद चौक और दीगर इलाकों में जितने भी इदारी अड्डे हैं, बस स्टैंड हैं, वो सारे यहाँ पर शिफ्ट हो जाएंगे। और आपने वहाँ पर देखा होगा कि वहाँ पे कितनी दुकानें हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, होटल हैं, वर्कशॉप्स हैं, वो सब के सब यहाँ पर शिफ्ट होने पर मजबूर हो जाएंगे, और इसलिए ये बहुत बड़ा मरकज़ बनेगा। और इसके अलावा लाहौर से खारियाँ के रास्ते रावलपिंडी तक आने वाली मोटरवे भी जब मुकम्मल हो जाएगी 1 या 2 साल में, तो उसके बाद रावलपिंडी लाहौर के पुराने मोटरवे यानी M2 से ज़्यादातर ट्रैफिक इस रोड पे शिफ्ट हो जाएगी, यानी इस मोटरवे पर। उसके बाद बांट इंटरचेंज के करीब बनने वाला बस स्टैंड बहुत बड़ा मरकज़ बनेगा, और यहाँ पर सब्ज़ी मंडी भी आ जाएगी, और बहुत बड़ा रोज़गार शुरू हो जाएगा। इसके अलावा भी ये एक बहुत बड़ा इनकलाबी मनसूबा है। उम्मीद है कि अप्रैल या मई 2026 में ये रोड इंशाल्लाह मुकम्मल हो जाएगा। उसके बाद लारी अड्डे और सब्ज़ी मंडी भी यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगी, और तवक्को है कि लाहौर से रावलपिंडी बरास्ता खारिया मोटरवे भी तब तक मुकम्मल हो जाएगा, या कम अज़ कम अगले साल इंशाल्लाह ज़रूर मुकम्मल हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर ज़मीनों के रेट भी डबल हो जाएंगे, इसलिए सरमाकारी और ज़मीनें ख़रीदने के लिए ये बेहतरीन मौका है। इस रोड यानी रावलपिंडी रिंग रोड के अतराफ़ में दर्जनों हाउसिंग सोसाइटीज़ मौजूद हैं। उनकी डिटेल भी किसी वक्त बताएंगे आपको, या हमारे दूसरे चैनल पर भी आप देख सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, या फिर आप स्क्रीन पे चलने वाले नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये रोड मंदरा के करीब से शुरू होगा और टेक्सला संजानी के करीब जाके इख्तिताम पजीर होगा। इस रोड की तामीर से न सिर्फ मुसाफिरों को आसानी होगी बल्कि सयाहों को यानी टूरिस्ट को भी बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। लाहौर खारियाँ रावलपिंडी मोटरवे की तामीर के बाद जेलम, गुजरात, गुजरात, लाहौर और दीगर इलाकों से आने वाले सयाहों को बड़ी आसानी होगी। वो M2 यानी पुराने मोटरवे को ठलिया इंटरचेंज से दोबारा ज्वाइन कर लेंगे। और ये है हमारा मजदूर तबका जो इस सड़क की तामीर को मुमकिन बना रहा है। उनकी छुट्टी हो चुकी है और ये फुल इंजॉय कर रहे हैं। बहुत खूबसूरत है इसके अतराफ़ में, और ये देखें साथ वाले गांव के लोग अपनी महफिल कर रहे हैं, अपनी गपशप कर रहे हैं। माशाल्लाह जी, क्या बात है, मोहब्बतें बांट रहे हैं, वेरी नाइस जी। तो आप देख रहे हैं माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत तरीके से रोड को कारपेट कर दिया गया है, और ये वीडियो अपलोड होने में भी थोड़ी देर हो गई है, और जो कुछ आप देख रहे हैं ये अब तक मुकम्मल हो चुका है, यानी साइडों पे जो काम है या पुलों के नीचे जो काम है वो अब तक मुकम्मल हो चुका है, और ये रोड सफ़र के लिए बिल्कुल तैयार है। और स्ट्रीट लाइट्स जो आपने देखी हैं वो भी अब मुकम्मल हो चुके हैं। इसके अलावा रोड पर लाइनिंग का काम भी मुकम्मल हो चुका है, बोर्ड्स भी लगा दिए गए हैं। ये रोड 95% से भी ज़्यादा मुकम्मल हो चुका है और सफ़र के लिए तैयार है। और सुनने में आ रहा है कि 30 अप्रैल 2026 को इस रोड का इफ्तिताह कर दिया जाएगा इंशाअल्लाह, और उसके बाद इस इलाके में तरक्की का एक नया दौर शुरू होगा इंशाअल्लाह अज़ीज़। लाखों लोगों को रोज़गार मिलेगा, रेस्टोरेंट्स, होटल, दुकानें, मैकेनिक, बार्बर शॉप, टेलर शॉप, बहुत सी दुकानें बनेंगी। इसके अलावा ज़मीनों के रेट भी बढ़ जाएंगे। हाउसिंग स्कीमों के अलावा साइडों पे जो ज़मीनें हैं उनके रेट भी बढ़ जाएंगे। अगर आपको यहाँ पर कोई सस्ती या अच्छी ज़मीन चाहिए तो उसके लिए भी रब्ता कर सकते हैं जी। और ये चक्री इंटरचेंज है, और ये क्या जा रही है, कोई शेर है, काला चीता है। रावलपिंडी चक्री रोड को यहाँ से डाइवर्ट किया गया है क्योंकि ये पुल तामीर हो रहा है,
और ये मुकम्मल हो जाएगा। उसके बाद रावलपिंडी चक्री रोड की ट्रैफिक इस पुल के ऊपर से गुजरेगी इंशाल्लाह और उनकी ये मुश्किल भी हल हो जाएगी इंशाल्लाह। तो फिलहाल ये ट्रैफिक यहाँ से गुजर रही है और मैं भी अब रावलपिंडी चक्री रोड पे सफ़र करने लगा हूँ पिंडी की जाने वापस जाने के लिए। यहाँ से मैं एयरपोर्ट के करीब से गुजरता हुआ अपने घर की तरफ चला जाऊँगा इंशाल्लाह। ये रावलपिंडी से आने वाली ट्रैफिक और ये चक्री को जाने वाली गाड़ी। ये है चक्री इंटरचेंज जो तकमील के आखिरी मराहल में है। ये है चक्री इंटरचेंज ढोकपाड़ और यहाँ से मैं जा रहा हूँ रावलपिंडी वाली साइड से। ये रोड जा रही है चगली से रावलपिंडी और इस रोड के अतराफ़ में वाक़िया देहातों की तफसील बताऊँगा कि वहाँ पर प्लाट की कीमत क्या है। अगर आप अपने बच्चों के लिए प्लाट लेना चाहते हैं तो ये रोड आपके लिए बहुत ही अच्छा है क्योंकि अगले 5 साल बाद ये रावलपिंडी के साथ जाकर मिल जाएगा इंशाल्लाह। और चक्री इंटरचेंज से सबसे करीबी सोसाइटी है अलहरम सिटी जी। और ये चक्री इंटरचेंज से तकरीबन 1 मिनट की ड्राइव के फासले पर है। इसकी डिटेल बताएंगे आपको इंशाल्लाह अगली वीडियो में। और ये है रनियाल गांव रावलपिंडी से तकरीबन 12 किलोमीटर के फासले पर वाक़ है ये चक्री की तरफ जाते हुए। यहाँ अतराफ़ में ज़मीन का रेट है तकरीबन 3-4 3.5 लाख रुपये मरला। हम इस वीडियो को एंड करते करते मैं एक बार फिर थली में पहुँच चुका हूँ। जी नाज़रीन कराम, मेरा वापसी का सफ़र जारी और मैं इस वक्त एक बार फिर थलिया में पहुँच चुका हूँ। मियाँ जहांदाद चौक है ये और ये मियाँ जहांदाद प्लाजा है और यहाँ पर डॉक्टर भी हैं और खाना वगैरह आपको हर चीज़ मिल जाएगी। थोड़े समोसे ये सामने मदीना रेस्टोरेंट है इस चौक में। तो यहाँ पर रेट भी मुनासिब है, 100 रुपये की सिंगल प्लेट मिल जाएगी चने वगैरह। इसी तरह चिकन 200 और 250। तो यहाँ इसके अलावा चाय वगैरह हर चीज़ दस्तियाब है। और यहाँ पर मिलेंगे आपको तार भाई जो आपको बेहतरीन किस्म की शक्कर वाली चाय, इसके अलावा पकौड़े समोसे और ये चिकन रोस्ट और दीगर हर किस्म के खाने पेश करने के लिए मौजूद हैं। थैंक यू जी। इस तरह की इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियोस को शेयर और लाइक कीजिए। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं बहुत जल्द एक और अच्छी सी वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।